Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define बायोस्फीयर। आज हम जैवमंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जैवमंडल होता क्या है। एक्चुअली हम इन्वायरमेंट भूगोल पढ़ रहे हैं, पर्यावरण भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि पर्यावरण भूगोल है क्या। तो उसमें हमने देखा हमारे चारों ओर उपस्थित जो कुछ भी है वो सारा का सारा जो पार्ट है वो पर्यावरण का है। फिर हमने इसके एलिमेंट्स की चर्चा की थी कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। आज हम जैवमंडल और उसके घटकों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है जिसमें पृथ्वी के 3 मंडल नज़र आ रहे हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। फिर उसके बाद जैवमंडल नज़र आ रहा है। अगर हम इसको साधारण परिभाषा में समझें तो तीनों मंडलों का, ये देखिए, जल, स्थल और वायु, तीनों मंडलों का वह पार्ट जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है वो जैवमंडल कहलाता है। तीनों का पार्ट वो पार्ट है कि जल में जहाँ तक जीवन हो, स्थल पर जहाँ तक जीवन हो और वायु में जहाँ तक जीवन हो, वो पूरा का पूरा जो मिलके जो पार्ट बनता है वो है जैवमंडल। इसके घटक, इसमें हम अध्ययन की दृष्टि से अगर समझें तो जैवमंडल के घटक, जिसमें अजैविक और जैविक और एनर्जी घटक, इनकी यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम इकोसिस्टम की चर्चा करेंगे, फिर उसका फंक्शनल पार्ट, उसके कार्य और उसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसका जो कंजर्वेशन है या उसके जो उपचारी उपाय हैं वो, और इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक जो हैं वो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। आज हम जैवमंडल की चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों जो मंडल हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का वह पार्ट जहाँ जीवन पाया जाता है, इट मीन्स कॉल बायोस्फीयर या जैवमंडल। तो उस वाले हिस्से को हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी की उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की 3 परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ पे जैवमंडल स्थित है। जैवमंडल की परत पतली लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में संभव है, अतः यह हमारे लिए अत्यंत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अर्थात हम समझे इस बात को कि इस बात का अर्थ ये निकल रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर जैवमंडल का जो पार्ट है वो ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जीवन के किसी भी ग्रह की जो महत्व है वो बहुत ही कम है। जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, भूमि, हवा और जल, इन तीनों मंडलों की मिलन क्षेत्र, जो चित्र में हमने देखा अभी, वहाँ पे मैं जो पार्ट है वहाँ पे ही ये संभव है तीनों। और हमें इस पट्टी का महत्व समझकर इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए ताकि हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहे। यह पट्टी वायुमंडल में ऊर्ध्वाकार रूप में लगभग 10 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है और समुद्र में यह 10.4 किलोमीटर तक गहरा है और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, जहाँ पे सर्वाधिक जीवन पाया जाता है। अर्थात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे जल में और स्थल में
लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो पार्ट है उसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है, कि महासागर में भी 8 से 10 किलोमीटर नीचे जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे लाइकेन, शैवाल, जीवाणु पाए गए हैं। यह जो मंडल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमें बचा के रखना है, प्रदूषित होने से इसे बचाना है। जीवन की कुछ विषम दशाओं में जो जीवन है, जिसमें शैवाल में एल्जाइगर और थर्मोफिलिक, इस प्रकार के जीवन के दो उदाहरण हैं। शैवाल जिसे जीवन के पहले रूप में माना जाता है, बर्फीले एंटार्क्टिका जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। ये इस प्रकार का शैवाल है जो माइनस के नीचे जहाँ टेम्परेचर होता है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंटल पर, महाद्वीप पर, वहाँ पे भी इस प्रकार का जो जीवन है वो पाया जाता है। दूसरे छोर पे हम देखें तो थर्मोफिलिक वो शैवाल है, यानी एल्गाइगर ठंडे प्रदेशों में होता है, और थर्मोफिलिक ऊष्मा पसंद करने वाला जीवाणु है, जो सामान्यतः गहरे समुद्र में जलवायु छिद्रों में रहता है, जहाँ तापक्रम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। अब इस बात को आप समझें कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया बहुत उच्च टेम्परेचर पर भी जिंदा है और बहुत निम्न टेम्परेचर पर भी जिंदा है। इस वजह से पृथ्वी की लगभग सभी पार्ट पे जीवन है। वास्तव में ये बैक्टीरिया क्वथनांक 0 डिग्री से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ये एल्गाइगर और थर्मोफिलिक एक विशेष प्रकार के विषम दशाओं में सर्वाइवल करने वाले बैक्टीरिया हैं। अब यहाँ पे हम देखें इसके घटकों की, तो सबसे पहले अजैविक घटक। अजैविक घटकों से तात्पर्य यहाँ पे वो घटक हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो इन घटकों में वे सभी अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें कि स्थल मंडल पे भूपर्पट्टी का ठोस भाग, वायुमंडल और जलमंडल, खनिज, पोषक तत्व, कुछ गैसें, जल, जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मृदा तथा अवसाद खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार हैं। ये पोषक तत्वों के क्या है, मुख्य भंडार हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार है, और महासागर तरल जल का प्रमुख भंडार है पृथ्वी के ऊपर। जहाँ ये तीनों भंडार स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ या सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उतले भाग जैविक जीवन को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दूसरा पार्ट जो है जैविक घटक है, ये थे अजैविक घटक। जैविक घटकों के अंतर्गत वो सब हैं जिसमें जीवन होता है, जिसमें पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणुओं सहित मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक हैं। पौधों में हम देखें तो जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केवल ये ही प्राथमिक उत्पाद हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। देखिए, ये प्रमुख रूप से उत्पादक हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके तहत बनाते हैं। इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। बाकी सभी पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं वो सब परपोषी हैं, जो एक खाद्य श्रृंखला के रूप में इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जिनका अध्ययन हम इकोसिस्टम का जो पार्ट है वहाँ पे करेंगे कि किस प्रकार से उत्पादक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता हैं, जिसमें एक भोजन की एक चैन श्रृंखला बनी होती है। उसके तहत पोषण का जो लेवल है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है।
ये स्वयंपोषी होने के साथ जैविक पदार्थों और पोषक तत्वों के चक्रण और पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। अतः पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसके महत्वपूर्ण घटक हैं जो प्लांट हैं, जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है और ये ऊर्जा सूरज से प्राप्त करते हैं। तो जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु आते हैं। नंबर 2 पे पशु में हम देखें तो पौधों के बाद जो जानवर हैं वो मुख्य उपभोक्ता हैं, इसलिए जानवरों को विषम तंत्र, पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। सामान्यतः पशुओं को निम्नलिखित 3 कार्य उनके माने जाते हैं कि पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध करवाए गए जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं और ऊर्जा की वृद्धि और विकास में प्रयोग करते हैं। फिर है सूक्ष्मजीव, तो इनकी संख्या असीमित है, इन्हें अपघटक के रूप में माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि फफूंदी, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं। ये जीवाणु मृत पौधों और पशुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं और इस प्रोसेस द्वारा वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जैसे ही जीव या पेड़ पौधे मृत होंगे वो सड़ेंगे, गलेंगे। उस सड़ने गलने का जो प्रोसेस है इट मीन्स बैक्टीरियल प्रोसेस। अपघटन की इस प्रक्रिया द्वारा वे अपना खुद का भोजन प्राप्त करेंगे और इसमें वो क्या करेंगे, जटिल पदार्थों को विच्छेदित कर देंगे, अलग अलग कर देंगे ताकि प्राथमिक उत्पादक पौधे इनका दोबारा उपयोग कर सकें। यानी मृत जानवर और मृत पेड़ पौधों को ये बैक्टीरिया काट छाट करके उनको वापस मिट्टी में मिला देंगे और वापस मिट्टी से वो वापस पौधों के जरिए वापस ऊर्जा के प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। लास्ट हम देखें जैविक अजैविक की बात, तो वो एनर्जी के घटक। तो ऊर्जा के बिना हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता और ऊर्जा प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन की उत्पादन और उसका पुनरुत्पादन के लिए एक जरूरी मूलभूत आवश्यक चीज है। सभी जीव मशीन की तरह कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और ऊर्जा के इस प्रकार के को दूसरे रूप में बदलते रहते हैं और इस पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। तो हमने देखा जैवमंडल और उसके घटकों में जैविक, अजैविक और ऊर्जा के घटक हैं और जैवमंडल में तीनों मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का वह पार्ट है जहाँ जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। थैंक यू।